गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। सो हम इसका जो सब्जेक्टिव पेपर आएगा टर्म 2 के लिए आपका, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 1, जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए 2 कंडीशन आपको बतानी है। वैसे तो बड़ी सारी कंडीशंस है, बट 2 कंडीशन बतानी है। सो आंसर, 2 कंडीशन दैट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ए बैलेंस डाइट। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ लिमिटेड चीज़ें खा रहे हो। प्रॉपर उसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन मिनरल्स भी हो, फैट्स भी हो, सारा हो। बेटर सैनिटेशन और क्लीन सराउंडिंग, क्योंकि अगर आपकी क्लीन सराउंडिंग नहीं होगी तो आपको पता है कि अगर आसपास भी गंदगी है तो बीमारी आपके घर आएगी। इसलिए ये दोनों चीज़ें, जब आसपास सैनिटेशन ठीक हो, आसपास जो सराउंडिंग है वो क्लीन हो, बिल्कुल गंदगी ना हो, क्योंकि अगर मॉस्किटो ब्रीड करेंगे या वहाँ पर कोई भी गंदगी है, हाउस फ्लाई है, वो सब आपके घर में आएगी तो बीमारी फैलाएगी। इसलिए ये प्रॉपर क्लीन होना चाहिए सराउंडिंग, जिससे आप ठीक रहें। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीज़। ऐसी 2 कंडीशन बतानी है जिससे आप डिसीज़ फ्री रह सकते हैं। फर्स्ट, ईटिंग न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड। आप न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड फूड खाएंगे तो आपको बीमारी नहीं आएगी। पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, जो अभी हम बात कर रहे थे, अपनी हाइजीन को भी आपको ध्यान रखना है और अपनी कम्युनिटी की हाइजीन को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि खुद तो नहाए धोए अपना घर साफ किया और उठा के बाहर फेंक दिया, कम्युनिटी को गंदा कर दिया, बाहर आसपास कूड़ा करकट फैलाया, तो अल्टीमेटली वो आपको इफेक्ट करेगा। तो पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, तो ये आपको भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। हमें क्यों बोला जाता है कि उबला हुआ खाना खाना है, फ्राइड फूड नहीं खाना, मसाले वाला खाना नहीं खाना? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, उस टाइम पर वीक हो जाता है, तभी तो हमको डिसीज़ आई। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता तो हमारे को डिसीज़ नहीं होती। सो द इम्यून पावर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज ड्यूरिंग डिसीजेज और इन्फेक्शन के टाइम पर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सो नरिशिंग फूड इज़ रिक्वायर्ड। हमको चाहिए ऐसा फूड जो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकें, और वो सारे न्यूट्रिएंट हमको किस में मिलेंगे? ब्लैंड और बॉइल्ड जो फूड होता है, बिल्कुल जिसमें जो पकाना नहीं है, बस सिर्फ बॉइल्ड हो, जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिले। क्योंकि हम खाना जितना फ्राई करेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। जितना हम उसको उबालेंगे, पकाएंगे, खाली एक थोड़ा सा उसको उबाला और खाया, विच इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल, और वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे तो। एंड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड इज़ एडवाइज टू टेक ड्यूरिंग सिकनेस। इसीलिए हमको बोला जाता है कि ब्लैंड और फर्नरिश खाना खाओ, ताकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले और आपकी बीमारी जल्दी से दूर हो और आप जल्दी ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक? गिव 2 एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक क्या होती है, उसके 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। सो एंटीबायोटिक इज़ ए केमिकल सब्सटेंस। एंटीबायोटिक क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, सिक्रीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया और फंगस से निकाला जाता है। किससे किससे निकाला जाता है? ये बैक्टीरिया एंड फंगस से। और उसी के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, जो डिसीज़ फैलाने वाले बैक्टीरिया फंगस हैं उन्हीं के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, विच कैन किल बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो 2 एग्जाम्पल देने थे, तो एक एग्जाम्पल हो गया आपका पेनिसिलिन, दूसरा हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो 2 एग्जाम्पल ये हो गए। सो एंटीबायोटिक क्या हो गया? केमिकल जो हमें बैक्टीरिया और फंगस से मिलता है, और ये उन्हीं के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं जो इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच एंटीबायोटिक कुड बी एक्सट्रैक्टेड। 2 ग्रुप के नाम बताने हैं जिनसे एंटीबायोटिक निकाली जाती है। तो जो मैंने अभी आपको कहा, बैक्टीरिया और फंगस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो क्यों इफेक्टिव होती है? एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया बिकॉज दे ब्लॉक देयर बायोकेमिकल पाथवे। क्योंकि उसका बायोकेमिकल पाथवे वो ब्लॉक कर देती है। कौन सा बायोकेमिकल पाथवे? सेल वॉल फॉर्मेशन का। क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। अगर किसी के कवर को, सेल वॉल को ही नहीं बनने दिया जाए, जिसके प्रोटेक्टिव कवर को ही ना बनने दिया जाए, तो जब उसका प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया अपना मर जाएगा। pathway that are important for bacteria. For example, penicillin block the biochemical the cell wall bacterial process of cell wall formation that provide protection to the bacteria. वो cell wall formation को block कर देती है, as a result bacteria die easily. ये block कर देती है cell wall formation की process को, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, वर्क अगेंस्ट मैनी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया।
एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरसेस के अगेंस्ट क्यों नहीं वर्क करती बट बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, हमें बताना है। सो इसमें क्या आएगा आपका, देखो या भी जो हमने बात की, एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस बिकॉज वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल पाथवे। उसके पास कोई ज़्यादा जो है पाथवेज नहीं है। वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है या किसी की भी बॉडी के अंदर जाता है तो उसी की मशीनरी को यूटिलाइज़ करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है और फिर डिसीज़ फैलाता है। उसकी खुद की ऐसी कोई बायोकेमिकल पाथवे नहीं है क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग है और बॉडी के अंदर पहुंच के वो लिविंग होता है। तो उसके पास ऐसी कोई पाथवे नहीं है जैसे बैक्टीरिया की थी कि हमने सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक दिया। वायरस के पास ऐसा नहीं है जिसको हम रोक सकें। Because viruses have few biochemical mechanism of their own, they enter our cell and use our machinery for their life processes. हमारी मशीनरी को यूज़ करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। While bacteria have their own biochemical processes that can be blocked by the antibiotic without affecting us. तो बैक्टीरिया की तो खुद की है जिसको हम ब्लॉक कर देते हैं, पर वायरस की ऐसी कोई है नहीं जिसको हम ब्लॉक कर दें। वो हमारी बॉडी के अंदर पहुँच के हमारी ही मशीनरी को यूज़ करता है और हमें ही डिसीज़ फैलाता है। इसलिए एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट नहीं यूज़ करी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया कॉजेज पेप्टिक अल्सर? हु डिस्कवर द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर क्रिएट करता है और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सो आंसर क्या है, बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलरी। ये मैंने आपको याद कराया था कि हेलिकोबैक्टर पाइलरी यानी कि हेलीकॉप्टर से आप उसको याद कर लीजिए कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है, ये आपको याद है। हेलीकॉप्टर से आपको याद रहेगा कि हेलिकोबैक्टर है, हेलीकॉप्टर की जगह बैक्टर लिख दो। और पाइलोरी यानी जो स्टमक का पार्ट है, जो पाइलोरी पार्ट है उसमें रहता है ये, कॉजेज पेप्टिक अल्सर। रॉबिन वॉरेन मार्शल जो थे उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉलोइंग डिसीज़। आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है जो ये डिसीज़ फैलाते हैं। कौन कौन सी डिसीज़? पहला कालाजार, दूसरा स्लीपिंग सिकनेस, तीसरी निमोनिया, चौथी एड्स। सो कालाजार कौन फैलाता है? कालाजार फैलाता है प्रोटोजोन लेशमानिया। लेशमानिया से होती है कालाजार। स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा, ये भी प्रोटोजोन है। फिर निमोनिया ये बैक्टीरिया से होती है। एड्स वायरस से होती है, HIV वायरस से। तो आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी जो ये डिसीज़ फैलाते हैं उनका नाम बताना है। तो दो तो प्रोटोजोन की हो गई, लेशमानिया जो कि कालाजार फैलाता है, ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस करता है, निमोनिया हो गई बैक्टीरियल, और एड्स हो गई वायरस, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स शोन बाय पर्सन इफ लंग्स गेट्स इन्फेक्टेड? अगर कोई पर्सन का लंग इन्फेक्टेड होता है या स्टमक इन्फेक्टेड होता है तो क्या क्या इन्फेक्शन आते हैं? तो अगर लंग इन्फेक्टेड होगा तो कफ एंड ब्रीथलेसनेस, उसको कफ होगा और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर स्टमक इन्फेक्टेड होता है तो उसको स्टमक एक, पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होगी या वॉमिटिंग होगी। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं जो पता चलते हैं जब कोई हमारा पार्ट इन्फेक्टेड होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद में और क्वेश्चन पार्ट 2 में लेके आऊँगी। So thank you. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.